उसकी पोल हम सबके सामने खुल चुकी है, उसका झूठ, उसकी नीयत हम सबके सामने आ चुका है। तो वो क्या मुंह लेकर अभी से बात करेगी? उसे पता है कि उसकी यहाँ पे एक नहीं चलने वाली। वो अब घर पे रूल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बिना बात के यहाँ से चली गई और भेज दिया अपनी दादी को इस डिवोर्स पेपर्स के साथ। अगर ये पेपर्स और कोई देता तो मैं मान भी सकती थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये पेपर्स खुद प्रज्ञा की दादी लेके आई है और उसकी दादी खुद कह रही कि प्रज्ञा हमसे बात नहीं करना चाहती, तो बहस किस बात की? अभी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन उसने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी, नहीं कभी तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचा। अगर समझती, इज्जत करती तो ये पेपर्स भेजने से पहले यहाँ पे आती, सबकी परमिशन लेके फिर ये डिवोर्स पेपर भेजती। लेकिन नहीं, ये सब कुछ करके उसने आप लोगों की इंसल्ट की है, और अगर फिर से बात करोगे तो फिर से वो इंसल्ट ही करेगी। अगर यही तरीका इस रिश्ते को खत्म करने का, तो मैं इसे ऐसे ही खत्म करूंगा। लेकिन जब तक मैं प्रज्ञा से नहीं मिलूंगा, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला। क्योंकि जितना मैं प्रज्ञा को जानता हूं, वो ऐसी लड़की नहीं है जो लाल रंग के कुमकुम को नीली स्याही से मिटा दे। और जब मैं उसे डिवोर्स देना चाह रहा था, तब तो उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया ना। तो अब अचानक डिवोर्स के पेपर्स क्यों? हाँ, तुम अभी से एक सवाल कर रहे हो। तुम जानते हो हमारा बच्चा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वो शायद ये जान गई थी अगर हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो जो सब कुछ उसने तुमसे छीना था वो हमारा बच्चा उससे छीन लेगा। इसलिए उसने हमारे बच्चे को मारने की भी कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब नहीं गया तो उसने ये किया। तुमसे अलग होके ये सब कुछ परमानेंटली अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उसने डाइवोर्स पेपर्स भेजे। अभी उसके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए मायने रखते तो सिर्फ और सिर्फ पैसे, सुहाग, ये सब कुछ दिखावा है उसके लिए। पति परमेश्वर है, ससुराल स्वर्ग है, ये सिर्फ बातें हैं। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं। अगर होती तो उसकी दादी इस तरीके से ये पेपर्स लेके यहाँ पे नहीं आती और तुम्हें समझाने की जगह ये प्रज्ञा को समझाती कि ऐसे ना करे। लेकिन अभी ये डाइवोर्स सिर्फ प्रज्ञा ही नहीं, प्रज्ञा की फैमिली भी चाहती है। और जब वहां के बड़े ये डिवोर्स चाहते हैं तो यहाँ के बड़े क्या बात करेंगे? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब प्रज्ञा इस घर में आएगी तो सब लोग चाहते थे कि प्रज्ञा ये घर छोड़ के चली जाए, लेकिन अब सब लोग एक ही सुर में बात करें कि प्रज्ञा ऐसा कर क्यों रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग डिसाइड क्यों नहीं करते कि जब प्रज्ञा को इस घर में रखना था तो मुझे क्यों रखा? आप लोग प्लीज डिसाइड कर लीजिए आपको क्या चाहिए, इस घर का वारिस या इस घर का दुश्मन। जल्दी से इस पे साइन कर दे ताकि मैं जाऊं यहाँ से। ये आप कह रही है दादी? आप भी मुझे कहा करती थी ना कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो ऊपर जाने के बाद भी नहीं टूटता। लेकिन अगर वो इसे इसी तरह तोड़ना चाहती है तो फिर ठीक है, मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा, उसे डिवोर्स दूंगा मैं। लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए कि वो मुझे डिवोर्स क्यों दे रही है। उसके बाद ही मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा, तब तक नहीं। तो क्यों खामा में टाइम वेस्ट कर रहा है? वो तुझे नहीं मिलेगी। उसने मुझे डिवोर्स क्यों दिया, ये सोच सोच कर अपनी लाइफ वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं अभी अपना टाइम वेस्ट करूं। तुझे नहीं मिलेगी। अगर उसे इन पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए ना, तो उसे मुझसे मिलना ही होगा। रुक जा, तू जबरदस्ती उससे नहीं मिल सकता। और वो जबरदस्ती मुझसे साइन भी नहीं ले सकती। मैं तुझे उससे नहीं मिलने दूंगी। इन कागजों के साथ ना 3 लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। मैं उनका फ्यूचर एक साइन के साथ डिसाइड नहीं करना चाहता दादी। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो मुझसे नहीं मिलना चाहती ना, तो मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। अभी रुक जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। आप प्रज्ञा की लाइफ के डिसीजंस ले सकती है, मेरे नहीं। और अभी आप तो क्या, अगर पूरी दुनिया भी आकर मेरे सामने खड़ी हो जाए ना,
तो भी मुझे प्रज्ञा से मिलने से नहीं रोक सकती। अभी अभी रुक जाओ। बहन जी, बहन जी, Come on, sweetheart. जल्दी से गुड न्यूज सुनाओ। गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज देने के लिए फोन किया मैंने। अभी ने वो पेपर साइन ही नहीं किए। अभी ने कहा कि प्रज्ञा ऐसा कर ही नहीं सकती, प्रज्ञा साइन कर ही नहीं सकती, और पेपर साइन करने से पहले वो प्रज्ञा से बात करने का, और इसलिए वो प्रज्ञा के घर गए ना। ऑब्वियसली प्रज्ञा वहाँ पे है नहीं, और अभी का शक यकीन में बदल जाएगा, और फिर वो पेपर्स कभी साइन ही नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे चला गया वो? और तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की उसे? कैसे रोकती? कैसे रोकती का क्या मतलब हुआ? मैं वहां नहीं था तो मैं कैसे बोलूं कि कैसे रोकती? तुम्हें इतना सा काम करने नहीं आता? चिल्लाओ मत, मैंने उसे समझाया था, रोका भी, लेकिन उसके सर पे ना प्यार का भूत सवार है, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा। बस एक ही रट लगाई उसकी, मेरी प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती। अरे जब उसने अपनी दादी की बात नहीं सुनी तो मेरी बात कहाँ से सुनता? और चला गया वो। Enough. Just give it. समझा उसे। Okay, just relax. तनु, what's wrong with you? तुम्हें एक छोटा सा काम कहा था और वो भी नहीं हुआ तुमसे। अभिषेक प्रेम मेहरा के साइन लेना उस पेपर्स पे कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते। लुक स्वीटहार्ट तनु, अब हम तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, ओके? जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो कि इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है। देखो स्वीटहार्ट, तुम्हें किसी भी हालत में कुछ भी करके, कैसे भी करके, चाहे प्यार से, चाहे डरा कर, चाहे धमका कर, कुछ भी करो, लेकिन अभिषेक प्रेम मेहरा के सिग्नेचर तुम्हें उन पेपर्स पर लेने ही पड़ेंगे। अब और कोई चांस नहीं बचा। अभी ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है प्रज्ञा से मिलने के लिए, उससे ये पूछने के लिए कि उसने उससे डिवोर्स क्यों लिया। मासी, आप क्यों रो रहे हो? आपको चोट लगी है क्या? कहाँ पे? बेटा, जहाँ हमारा हार्ट होता है ना, वहां पे जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, कोई हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। अगर वो इंसान हमसे अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो ना हार्ट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आप अभियांग की बात कर रहे हो ना? और मुझे बचाने के लिए आपको उनसे अलग होना पड़ रहा है? प्रज्ञा मासी, बचाओ मुझे। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, मैं साइन करने को तैयार हूँ, मैं साइन करने को तैयार। प्लीज छोड़ दो उसे। रुक, देखते। ये अच्छी बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। देखा बेटे, कितना प्यार करती हैं आपसे ये। लीजिए, ये पेन है, लीजिए। हाथ खोल रहे हैं इनके, हाथ खोल, जल्दी खोल। बहुत बड़ा दिल है आपका प्रज्ञा जी, मानना पड़ेगा। तो जितना बड़ा दिल है उतना ही बड़ा जरा साइन कर दीजिए, अच्छी तरह से दिखना चाहिए। अभी जल्दी कीजिए, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। और ये मत भूलिए कि बच्ची अभी भी चाकू की नोक पे। ये हुई ना बात, शादी की डोर तो एक तरफ टूट ही गई, अब तो बस अभी के सिग्नेचर्स हो जाए इस पर तो दोनों तरफ से टूट जाएगी। तुमने अपने डिवोर्स पेपर्स पर नहीं, अपने सुसाइड नोट पर साइन किया है। इस वक्त अभिषेक प्रेम मेहरा बहुत ही गुस्से में है। किसकी वजह से? प्रज्ञा की वजह से। बिकॉज उन्हें लगता है कि प्रज्ञा ने ही वो पेपर साइन करके उनके पास भेजे हैं, वो भी बिना उन्हें पूछे। इस वक्त तो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और तुम्हें उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना है, वो भी अपने और अपने बच्चे को लेकर और खुद को लेकर।